नाजरीन करम, कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की तरफ से नैब तरामीम को कलअदम करार दिया गया था। लेकिन उसके बाद जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा दिलचस्प बन चुकी है और बहुत सी चीज़ें जो हैं वो कन्फ्यूजन का शिकार हैं। बहुत सी चीज़ें जो हैं वो वाजे नहीं हैं। ताकतवरों की पोजीशन की बात की जाए तो वो भी क्लियर नहीं है, लेकिन कुछ इशारे जो हैं वो ऐसे मिल रहे हैं जिनकी वजह से लग रहा है और ये अंदाज़ा हो रहा है कि जो गेम है वो किस तरफ जा रही है। कुछ सहाफ़ी हैं, उन्होंने ये भी दावा किया है कि रावलपिंडी आप जानते हैं बेहतर कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। वहाँ पर अब मीटिंग चल रही हैं और ये बात की जा रही है कि अगर इमरान खान, अगर हमने उसको कैदी नंबर 804 बना दिया, उसको बैरक नंबर 3 में रखा हुआ है, तो बाकी दूध के धुले नहीं हैं, इनका भी एहतसाब जो है वो अब शुरू हो जाएगा। लेकिन अपने बंदे को छोड़कर। अपना बंदा कौन है आप जानते हैं, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट की पसंद है, सबको पता है। वरना नाम तो निगरान वज़ीर आज़म के लिए इसाक डार और पता नहीं कौन कौन से नाम सामने आए थे, लेकिन अचानक जो था वो अनवारुल हक काकड़ साहब का नाम आया था। खैर, इन सब चीज़ों की डिटेल जो है वो आपको बताते हैं कि चल क्या रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि अगर आप आखिर तक नहीं देखेंगे तो चीज़ें वाजे नहीं होगी, क्लियर नहीं होंगी, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा। और वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा। नाज़रीन करम, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जो एक नैब तरामीम को कलअदम करार दे दिया था, उसके बाद अब सबकी नज़रें जो हैं वो जस्टिस काजी फायज ईसा पर हैं और उनके जो करीब लोग हैं, जो उनके टाउट की हैसियत रखते हैं, उन्होंने ये बता दिया। और उनके नज़दीक जस्टिस काजी फायज ईसा जो हैं वो दुनिया की तारीख के जुडिशरी सिस्टम में सबसे बेहतरीन मुंसिफ है। उन्होंने ये अब बता दिया कि जस्टिस काजी फायज ईसा करने क्या जा रहे हैं और उनके हाथ में क्या चीज़ है और वो क्या कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो है एतजाज़ अहसन, जो कि बड़े लीगल माइंड के इंसान हैं और सीनियर कानूनदान भी हैं, उन्होंने अपना एक कंसर्न भी जो है वो अपना शो कर दिया है जस्टिस काजी फायज ईसा के लिए। वहीं दूसरी तरफ जो है, मैंने आपको जिस तरह ऊपर पहले बताया कि GHQ में, रावलपिंडी में एक जो मीटिंग चल रही है उसमें यह कहा गया है कि इमरान खान को अगर कैदी नंबर 804 बनाया गया है तो सारे दूध के धुले नहीं हैं, इनका भी एहतसाब होगा, लेकिन अपने बंदे को छोड़कर, यानी अनवारुल हक काकड़ साहब को छोड़कर। क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट करवाई गई थी उसमें अनवारुल हक काकड़ साहब का भी जो था केस था और उनका भी अब नैब में केस दोबारा खुल जाना था, इन सब की तरह जिन्होंने करप्शन की हुई थी। लेकिन अब नेशनल कौमी एहतसाब ब्यूरो ने जो है वो कंफर्मेशन दे दी है जी कि काकड़ साहब के खिलाफ जो थी वो तहकीकात मेरिट पर ख़त्म हो चुकी हैं ऑलरेडी। उनके खिलाफ तहकीकात का नैब से कोई लेना देना नहीं। उनके खिलाफ कोयटा में आमदन से जायद असासा जात का केस था और लेकिन नैब ने तहकीकात कर ली, सब कुछ कर लिया, कुछ नहीं मिला था। सो अब नैब का काकड़ साहब, अनवारुल हक काकड़ साहब के साथ कोई लेना देना नहीं है जी, उनको क्लीन चिट मिल चुकी है। चले, ये तो अब आने वाला वक्त बताता है कि इसके ऊपर क्या मजीद चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन अब नैब ने जब साफ कह दिया कि तहकीकात बनती नहीं है और मेरिट पर ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी हैं, तो ना फिर उनके ऊपर तो कोई और केस है ही नहीं ना। तो काकड़ साहब जो हैं वो बिल्कुल आज़ाद हैं। और वही बात जो ताजिरों से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई थी कि काकड़ साहब, जिसमें ये अब वो काकड़ साहब के लिए फरमा रहे थे कि काकड़ साहब को कम से कम जो है वो 1 साल से ज़ायद का अरसा देना चाहिए, निगरान गवर्नमेंट पाकिस्तान में 1 साल से ज़ायद रहे। तो उसके बिहाइंड रीज़न ही अब आपने देख लिया कि काकड़ साहब के ऊपर कोई केस शेस नहीं है, कुछ भी नहीं हो सकता और अब काकड़ साहब आराम से 1 डेढ़ साल का जो अरसा है वो गुजारेंगे। वहीं नून लीग भी जो है वो बड़ी खुशियां मना रही है अपेरेंटली, ठीक है, वरना इनके चेहरे तो आपके सामने हैं जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह कर रहे हैं और इसके ऊपर वो शेर बड़ा फिट आता है कि तू शाकिर आप सियाना है, साढ़े चेहरे पढ़ हालात ना पूछ। इनका यही सेम सीन है। बेशक राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि इमरान खान साहब अब आपका जो है वो 90 दिन का ट्रायल होगा और आप अब रिमांड भुगतेंगे 90 रोज़ का। अब जो है वो आप फंस गए हैं नैब के केस में। मैंने तो अपनी पार्टी से कहा था इस कानून को ना छेड़ें अभी, लेकिन अब ये जो है इमरान खान के लिए मुश्किलात क्रिएट हो गई हैं। लेकिन उनको नहीं पता कि जब रावलपिंडी में मीटिंग हो जाए और उसके आगे उनके सामने जो है वो जोन सी फाइल आ गई है तो फिर उसका बचना नामुमकिन है। और आपने तो अरबों खरबों की करप्शन की हुई है, ये तो आपने अपने लिए बनवाई थी ना तरामीम कि 50 करोड़ की 10 किस्तों में करप्शन कर लो, 100 किस्तों में करप्शन कर लो और बच जाओगे। 50 करोड़ से ऊपर नहीं करनी है। लेकिन अब मेन चीज़ जो है, एस्टैब्लिशमेंट और जस्टिस काजी फायज साहब,
इनकी इनकी मेन चीज है कि अब इनका क्या बनेगा, एस्टैब्लिशमेंट किस तरफ खेल रही है, जस्टिस काजी फायज ईसा क्या कर सकते हैं, क्या कर रहे हैं और क्या करेंगे, इसके ऊपर एतजाज अहसन वो कभी कोई गलत बात नहीं करते। उनकी 99% जो उन्होंने कोई पेशन गोई की होती है वो भी ठीक होती हैं, और जो कह देते हैं वो भी ठीक होती है, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया बड़े लीगल पर्सन है, बड़े लीगल माइंड के पर्सन है और सीनियर कानूनदान है। उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है, वो स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। मुलाहिजा फरमाइएगा कि वो कह रहे हैं कि उमर अता बंदयाल का दिया गया फैसला सिर्फ 2 या 3 दिन के लिए है। नए चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फायज ईसा हल्फ उठाते ही नया बेंच तश्कील देंगे, और जस्टिस काजी फायज ईसा का जो मौकफ है वो जस्टिस मंसूर अली शाह वाला मौकफ होगा। यानी जस्टिस मंसूर ने जो था वो इख्तलाफी नोट दिया था कल के फैसले में, ठीक है, और इख्तलाफी नोट जो उनका था वो फिर अक्सरियती हो जाएगा। यानी कि कहना वो ये चाह रहे हैं कि जस्टिस काजी फायज ईसा आकर इस मामले को जो है वो ख़त्म कर देंगे। ये जो उन्होंने खिलाफ फैसला सुनाया था, महफूज फैसला सुनाया था बंदयाल साहब ने, उसकी कोई फैसले की हैसियत नहीं रह जाएगी। लेकिन बज़ाते खुद मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जो अगली बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आप उस बयान को उससे मिलाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि असल फैसला तो पिंडी में होना है और वो जो मीटिंग्स होती हैं उनमें होना है। तो फिर कौन जस्टिस मंसूर अली शाह और कौन फिर जस्टिस काजी फायज ईसा वो अहमियत के हामिल नहीं रखते। खैर, अनवारुल हक काकड़, अब ये दोनों न्यूज़ जब आप सुनेंगे तो आपको क्लियर होगा कि क्या मामला है। अनवारुल हक काकड़ साहब से, जो कि निगरान वज़ीर आज़म है, किसकी पसंद है, किसका मैसेज आगे कन्वे करते हैं ये भी आपको पता है, ताकतवरों की पसंद है और उनका ही मैसेज आगे कन्वे करते हैं। उनसे पूछा गया, नाम लेकर, प्रॉपर नाम लिए गए कि नवाज शरीफ, जरदारी और जितने भी लोगों ने करप्शन की या जिनके नैब में अब केसेस खुलने जा रहे हैं, उन सबके नाम लिए कि जी बताएं इनके साथ कोई नरमी बर्ताव किया जाएगा, कोई इस तरह का। तो उन्होंने साफ कहा, उन्होंने नाम लेकर कहा, उन्होंने कहा कि नहीं जी, करप्शन के केसेस खुलेंगे दोबारा, और आप ये कह रहे हैं ना कि इनकी गिरफ्तारी में रुकावट कोई पैदा होगी, तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि इनकी गिरफ्तारी में कोई रुकावट नहीं पैदा होगी। नवाज शरीफ वतन वापस आए ना आए, हमें इससे कोई कंसर्न नहीं है। लेकिन अगर नवाज शरीफ वतन वापस आते हैं, 21 अक्टूबर का उन्होंने अभी तक ऐलान किया, अभी तक कोई इसके ऊपर और उन्होंने अपडेट नहीं दिया, नून लीग की तरफ से कोई अपडेट नहीं आई। लेकिन अगर वो पाकिस्तान आते हैं तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ठीक है। और फिर कोर कमांडर की जो मीटिंग्स हैं, वो कामरान शाहिद साहब बहुत बड़े सहाफ़ी हैं और ताकतवरों के साथ बड़े अच्छे उनके ताल्लुकात भी हैं। उन्होंने भी अब एक स्टेटमेंट दी है कि जो है वो कोर कमांडर मीटिंग में ये चीज़ बड़ी क्लियर कर दी है कि इनके खिलाफ जो हैं अब केसेस खुलने जा रहे हैं, और ये इनमें से कोई जो दूध का धुला नहीं है ना, और कोई भी दूध का धुला नहीं है, तो इनके खिलाफ केसेस शुरू कर दिए जाएं, इनके खिलाफ दोबारा से इनको एहतसाब अदालतों में बुलाया जाए, इनके रिमांड जो हैं वो भी अब होंगे, और इनका जो मुकम्मल तौर पर एहतसाब भी किया जाएगा। इमरान खान के हवाले से अभी तक कोई नई अपडेट नहीं आई। जैसे ही कोई अपडेट आएगी ताकतवरों से मुज़ाकरात के हवाले से या मुज़ाकरात जो होने हैं उसके हवाले से, तो आपको ज़रूर अपडेट किया जाएगा। अभी तक का ये था अहवाल, आपने जाना, आपका बहुत शुक्रिया। अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक देना मत भूलिएगा। दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़ व नासिर।